Good morning, everyone. So I welcome all the children to class 6th. Yes, this is class 6th. अब आपको थोड़ा सा और अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, मतलब अपने आप को मीन्स अपनी स्टडीज को टाइम देना पड़ेगा. ओके तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर. दिस इज आर्या पब्लिकेशन बुक, द फर्स्ट चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर एंड नंबर नेम्स. Okay, so as the chapter's name is suggesting you that this is about numbers, and this chapter is going to be a very easy chapter. Actually, it is the revision of all the chapters that you have done till class 5th, है ना. तो अब देखो, इस चैप्टर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप बिल्कुल अनअवेयर हो जिसके बारे में, या जो आप जानते नहीं है, है ना. इसमें वही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप जानते हैं अभी तक. तो पहले 3 क्वेश्चन हम करें. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Greatest number of 5 digits. Okay, now this is actually a multiple type question. इसके ऑप्शंस दे रखे हैं लेकिन मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, है ना. अब आप देखो ये क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट. जब भी आपसे कोई ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए 5 डिजिट्स का, तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्पेसेस बना लेंगे ताकि आपको पता हो कि आपको 5 नंबर्स यूज करना है. अब ये कह रहा है हमको ऐसा नंबर लिखना है 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा हो. देखो, नंबर्स का अगर हम स्टार्टिंग देखें तो वो 0 से होता है और एंडिंग कहाँ होता है, 9 पे, है ना. अब आप बोलोगे मैम ये कैसी बात कह रहे हो आप, 9 के बाद तो 10 भी आता है, मतलब इतने सारे नंबर्स आते हैं, आप कह रहे हो 9 पे खत्म हो जाता है. नहीं, लेकिन नंबर जो है जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे नंबर्स बनते हैं, है ना. 11 क्या है, 11 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है. अगर मैं बोलूँ 200 क्या है, तो 200 2 और 2 0 का कॉम्बिनेशन है ना. कोई एक नया नंबर नहीं लिखा है हमने. तो नंबर 0 से 9 तक होता है. अब इसमें अगर हम ये सोचें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो है 0. और अगर हम ये सोचें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है 9. तो जब भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको यही बात दिमाग में रखनी कि सबसे छोटा नंबर 0 होता है और सबसे बड़ा नंबर 9 होता है. तो अब जब ये आपसे बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, सो विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 9. तो हम यहाँ पर 9 ही लिखेंगे, 9 9 9 9 9. सो दिस इज द नंबर विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स. क्या ये बात आपको क्लियर हुई? यस, ओके गुड. क्या हम सेकेंड क्वेश्चन देखें. आप देखो, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स यूजिंग दिस दिस एंड दिस. अभी आपको बोल रहा है कि आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है 6 डिजिट्स का. तो पहला काम क्या है, स्पेस बनाना, 1 2 3 4 5 6. ओके, नाउ इट इज सेइंग दैट यू हैव टू मेक अ स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स. इन डिजिट्स को यूज करके आपको सबसे स्मॉल नंबर बताना है. मतलब किसने आपको कुछ कंडीशन दे दी है. अब आप अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगा सकते, आपको नंबर्स मिले, आपको इन्हीं के साथ ही उस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा. ओके, अब मैं क्या करूं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो अगर मैं 0 को सबसे पहले लिखूं, फिर 2 लिखूं, फिर 7 लिखूं, तो बस 3 ही होंगे, बाकी के 3. इसका मतलब हमें इन नंबर्स को रिपीट करना है ना. ऐसा हम पे कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है कि आप इन नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे, और करना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर तो 3 ही है, हमें स्पेसेस तो 6 फिल करनी है, तो यानी कि नंबर को रिपीट करना है. क्या हम पे ऐसी कोई कंडीशन है कि हम किसी नंबर को सिर्फ इतनी बार रिपीट कर सकते हैं? नहीं, हमें तो फ्री छोड़ा गया है कि बस ये 3 नंबर यूज करो और बनाओ. अब यानी कि हमें नंबर्स रिपीट करने हैं. सेकंड, हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक नंबर को कितनी बार रिपीट किया जा सकता है, यानी कि हम फ्री हैं, तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं. ओके, क्या मैं सबसे पहले 2 लिखूं या 0 लिखूं या 7 लिखूं? 0. अच्छा, 2. ओके, देखो 2 लिखना बेटर है क्योंकि अगर मैं 0 सबसे पहले लिख दूंगी तो क्या होगा, 0 का आप जानते हैं अगर 0 किसी नंबर से पहले आता है, जैसे अगर मैं लिखूं 03, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये सिर्फ 3 है ना. इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, ये 3 ही रहेगा 0 आगे लगने से. तो क्या ये 2 डिजिट नंबर हुआ या 1 डिजिट नंबर हुआ? ये हुआ एक 1 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि 0 की वैल्यू है नहीं, तो ये सिर्फ एक 1 डिजिट का नंबर है. तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 0 सबसे पहले लगा दूंगी तो क्या ये एक 6 डिजिट का नंबर रहेगा? नहीं, फिर ये एक 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा. अगर मैंने आगे बहुत सारे 0 लगा दिए और पीछे 2 और 7 लिख दिया, तो क्या ये एक 6 डिजिट नंबर कहलाएगा? नहीं, ये सिर्फ एक 2 डिजिट नंबर कहलाएगा. तो हम 0 को मतलब सबसे आगे नहीं लगा सकते. तो अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको हम सबसे आगे लगा सकते हैं? वो है 2. तो हम 2 लिखेंगे सबसे पहले, है ना.
अब क्योंकि हमने 2 लिख दिया है, अब अगर हम बीच में 0 लगाते हैं तो 0 की वैल्यू है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं 0 0 0 0 और हम बना सकते हैं लास्ट में 7। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम इतने सारे आपने 0 लगा दिए, आपने 7 और 2 को क्यों नहीं रिपीट किया? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम एक नंबर को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, तो हम 0 को ही रिपीट करेंगे। क्योंकि देखो अगर मैं बीच में 2 या 7 लाती हूँ तो वो नंबर इस नंबर से बड़ा हो ही जाएगा और हमको तो सबसे छोटा नंबर लिखना है हाँ? सो इज इट क्लियर? ओके, देख लो आप थोड़ी देर। Now we will be heading towards the third question. Okay, see the third question. Greatest number of 5 digits. तो सबसे पहले हमको स्पेसिंग कितनी बना लेनी है? 5. 1 2 3 4 5. Greatest number of 5 digits using any 3 different digits. अब इस बार उसने हमको कहा है कि 3 different digits आप यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा वाला कंडीशन नहीं दिया कि यही यूज करनी है, आप कोई सी भी 3 अपनी मर्जी से यूज करने के लिए फ्री हो, है ना? कोई भी 3 डिजिट्स आपको यूज करनी है विद 3 इन द हंड्रेड्स प्लेस, बट एक कंडीशन है कि 3 हंड्रेड्स प्लेस पे होना चाहिए, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर 3 हंड्रेड्स प्लेस पे होना चाहिए, ओके, क्या आपको याद है कि हमारी प्लेस वैल्यू कैसे स्टार्ट होती है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, राइट? तो ये कौन सी प्लेस हुई? वंस, है ना? फिर इसके आगे वाली प्लेस कौन सी हुई? टेंस। फिर उसके आगे वाली कौन सी हुई? हंड्रेड्स। तो क्या यही वो प्लेस है जहां पर 3 को होना चाहिए? यस। हमारी कंडीशन क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, हमने 5 डिजिट्स के लिए स्पेस बना दिया है यूजिंग एनी 3 डिफरेंट डिजिट्स विथ 3 इन हंड्रेड्स प्लेस, 300 प्लेस पे आ गया, है ना? अब हमको 3 डिजिट्स यूज करनी थी, तो एक उसमें तो 3 है क्योंकि ये तो इन्होंने लिख ही दिया, लिखवा दिया हमसे, तो एक नंबर तो 3 है। अब 2 और नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं और हमको कौन सा नंबर लिखना है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9, है ना? पर हमको तो 2 नंबर अलग अलग यूज करना है, तो फिर 9 से जस्ट छोटा कौन है? वो है 8। तो हम 9 और 8 को सेलेक्ट करेंगे, 9 और 8, और 3 तो उन्होंने हमको दे ही रखा है ना? स्टाइल से उन्होंने हमको बता दिया कि 3 तो आपको यूज करना पड़ेगा, तो हम 8, 9 और 3 को यूज करके इस नंबर को बनाएंगे। क्या हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है कि हम एक नंबर को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? नहीं, तो फिर हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे 9, 9, 3 को तो कुछ कर नहीं सकते थे, एक और 9 और बस एक बार 8, है ना? अब देखो, जो इन्होंने बोला क्या मैंने सब किया? मैंने 3 नंबर्स यूज किए, यस। क्या मैंने 3 को हंड्रेड्स प्लेस पे रखा? यस। क्या मैंने कोई और रूल ब्रेक किया? नहीं, है ना? तो इसका मतलब ये है वो नंबर जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और 3 डिफरेंट डिजिट्स को यूज करके बनाया गया है और इसमें 3 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे आता है। सो इज इट क्लियर टू ऑल? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब कल हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट 3 या 4 क्वेश्चंस के साथ। सो सी यू टुमारो।